Good morning friends. Today we will talk about what is LCM and what is HCF and how we can find LCM and HCF in the simple way, in the shortest way, कि बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोग LCM और HCF को कैसे सॉल्व करते हैं, LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग LCM और HCF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे हर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे LCM और HCF से रिलेटेड। आप कोई भी बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारी बुक के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग LCM और HCF से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आजकल के एग्ज़ामों में, सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक जो होता है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है LCM, और LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। इसके फुल फॉर्म में ही इसकी सारी की सारी मीनिंग छिपी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं LCM का, मैं डेफिनेशन सारी बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोल कर बताऊंगा कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। ये लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। उदाहरण से, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं लघुत्तम समापवर्तक में कि जैसे 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने का जो तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं, है ना, पर हम लोग सिर्फ एक ही विधि को फॉलो करेंगे जिससे लघुत्तम भी निकल जाए आपका और महत्तम भी निकल जाए। आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा सिर्फ एक ही विधि से हम लघुत्तम भी निकालेंगे और महत्तम भी निकालेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख लीजिएगा, 4 और 3 का जो लघुत्तम होता है, कुछ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना होता है। स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 3 को जैसे का वैसा रख दो। फिर 2 का देख लीजिएगा, इस 2 में जाएगा, एक बार 3 में नहीं जाएगा, उसको जैसे का वैसा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 से दे दीजिएगा 1 जैसे का वैसा, और 3 एकम 3। कब तक डिवाइड करते जाना है? जब तक आपका नीचे क्या ना बचे, 1 ना बच जाए तब तक। तो लघुत्तम समापवर्तक में आपके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए? 2 गुणित 2 गुणित 3। मतलब इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आया वो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये 3 और 4 का जो लघुत्तम आया वो 12 आया है। अब हमने क्या कहा था कि लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। प्रत्येक संख्या मतलब ये 4 और ये 3। अब देखिए 4 तिरी 12 होता है और 3 चौके भी 12 होता है, मतलब ये दोनों के पहाड़े 12 पर जाकर मिलेंगे, और ये छोटी से छोटी संख्या है। इसके पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 4 के भी पहाड़े में आए और 3 के भी पहाड़े में आए। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। ये लघुत्तम समापवर्तक का विधियां बहुत सारी होती है। ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि है, ये विधि है भी बहुत अच्छी। आगे हम लोग इसी विधि को फॉलो करेंगे। तरीके बहुत है पर हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो बहुत इजी है। इसमें एक नोट लिख लीजिएगा कि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। लघुत्तम समापवर्तक हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये 4 है,
4 और 3 है और ये 12 है, तो ये दोनों संख्याओं से ये कैसा है, बड़ा है, तो ये लघुत्तम समावर्तक हुआ। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें 4 से 5 टाइप हमको पढ़ना है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से रिलेटेड, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं महत्तम समावर्तक की। बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो, स्टार्टिंग में आप जज ना कीजिए इस वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। चलिए अगला जो है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक इसको बोला जाता है HCF। महत्तम समावर्तक इट मीन्स HCF, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फुल फॉर्म में ही इसका जो मतलब है वो छिपा हुआ है। हाईएस्ट का मतलब ये है, इसे भी मैं बोलकर बताऊंगा, चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। वहां लघुत्तम में हमने कहा था दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है जो संख्या होती है, और महत्तम में मैं ये बोल रहा हूं कि महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है, यह महत्तम समावर्तक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 4 और 8 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, या 4 और 8 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसमें जो है इसको भी बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर मैं यहाँ पर आपको जो होगा गुणनखंड विधि ही बताऊंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि ही बताऊंगा। जैसे 4 और 8 को एक रो में लिख लीजिएगा आप लोग, डिवाइड करना मैंने पहले ही बताया कि 2 से स्टार्ट करना है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक जैसे का वसा, और ये 2 एकम 2। डिवाइड कब तक करते जाना, जब तक लास्ट में आपका एक एक ना बच जाए। यहाँ पर आपको लघुत्तम समावर्तक में हम सारी संख्याओं का गुणा करते हैं, पर महत्तम समावर्तक में सिर्फ हमको कॉमन फैक्टर ही लेना है। कॉमन फैक्टर मतलब इस 2 का देखो, 2 का भाग इस 4 में भी गया है और इस 8 में भी गया है, इस 2 का भाग इस 2 में भी गया है और इस 4 में भी गया है, इस 2 का देख लीजिएगा इस 1 में नहीं गया है ना, मतलब 1 में नहीं गया, मतलब कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन फैक्टर इसके कितने हैं, सिर्फ 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी 4। इसका जो महत्तम समावर्तक आया वो कितना आया, 4 आया। अब मैंने क्या कहा कि महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त करती, मतलब 4 और 8 को पूर्णतः विभक्त करती है। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, जैसे हमने लघुत्तम में लिखा था, महत्तम समावर्तक हमेशा या ऐसा लिख सकते हो, महत्तम समावर्तक कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। महत्तम समावर्तक कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। देख लीजिएगा 4 और 8 है, 4 है, ये भी 4 है, मतलब बराबर तो है पर बड़ा नहीं हो सकता। महत्तम समावर्तक जैसे 4 और 8 दो संख्याएं दी है, तो ये 8 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जामों में बनते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अब कवर करेंगे। देखिए पहला जो टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, टाइप नंबर फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ का टाइप नंबर फर्स्ट है। नॉर्मल संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास में संख्याएं हैं 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्या होगा।
मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। देख लीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन से मेथड फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत आसान है, सिर्फ इसी विधि से हम लोग लघुत्तम भी निकालेंगे और इसी विधि से महत्तम भी निकालेंगे। देख लीजिएगा, पहली स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 24 और 36 को एक रो में अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने के बाद में मैंने आपसे कहा, जैसे नाम से स्पष्ट है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं से इनको विभाजित करना चालू करना है। स्टार्टिंग 2 से करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 से कर लीजिएगा, 2 छक्के 12, 2 नम्मे 18, 2 से देख लीजिएगा, 2 त्री 6। अब ये 9 जो है, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 9 को जैसे का वैसा रख दीजिए आप। अब देख लीजिएगा 3, 3 एकम 3, 3 त्री का 9। अब देख लीजिएगा 3, अब 1 तो बन ही गया है, ठीक है ना, और ये 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3। डिवाइड कब तक करते जाना है, जब तक नीचे क्या ना बचे, आपका 1 1 ना बच जाए, तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। यहां पर आपका 1 1 बच गया है। अब देख लीजिएगा लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक में क्या करेंगे, जितनी भी संख्याओं से आपने डिवाइड करा है उन सारी संख्याओं का गुणा कर देना है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है और 3 आपका 2 बार है, गुणा कर दीजिएगा। 3 त्री 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। इसका जो लघुत्तम आया वो कितना आया, 72 आया। और महत्तम समावर्तक क्या होगा इसका, महत्तम समावर्तक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेते हैं। देख लीजिएगा, 2 का भाग देखो 24 में भी गया है, इस 36 में भी गया है, इस 2 का भाग देखो 12 में भी गया है और इस 18 में भी गया है। अब इस 2 का देखो, इस 6 में तो गया है पर इस 9 में नहीं गया, मतलब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, छोड़ दीजिएगा। 3 का भाग देखो, इस 3 में भी गया है और इस 9 में भी गया है। इस 3 का देखो, इस 1 में नहीं गया, मतलब कॉमन फैक्टर ये 3 नहीं हुआ। आपके पास जो कॉमन फैक्टर हुए वो है 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। आपका जो महत्तम समावर्तक आया है वो 12 आया है। अब मैंने कहा था कि बताया था कि इन दोनों संख्याओं से लघुत्तम, ये छोटी से छोटी संख्या 24 त्री 72 और 36 दूनी 72, ठीक है ना। मैंने बताया था कि लघुत्तम समावर्तक हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ा होगा, ऐसा मैंने कहा था। और महत्तम समावर्तक में मैंने ये कहा था कि महत्तम समावर्तक कभी भी इन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये 12 है, ये 24 और 36 है, इन दोनों से कैसा है, छोटा है। ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अभी टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आर एस अग्रवाल की बुक की सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसके बाद में बिल्कुल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपसे वो क्वेश्चन भी बनेंगे। छत्तीस, 48, 60 और 80 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक बताइए। इनको सबसे पहले एक रो में अरेंज कर लीजिएगा। रो में अरेंज करने के बाद मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग 2 से आपको करनी है। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, जैसे का वैसा रख दीजिए। 2 छक्के 12, 15 नहीं आता, छोड़ दीजिए। 2 दाहे 20। 2 से देख लीजिए, 9 को छोड़ दीजिए। 2 त्री का 6, 15 जैसे का वैसा और 2 पंचे 10। 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 त्री 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 5 जैसे का वैसा। 3 एकम 3, ये 1 जैसे का वैसा, ये 5 और ये 5, लास्ट में ये 5, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। यहाँ पर 1 1 बच गया है। अब आपका जो लघुत्तम समावर्तक हुआ वो देख लीजिएगा। लघुत्तम समावर्तक में सारी संख्याओं का गुणा हम लोग करते हैं। 2 जो है आपका 4 बार है और 3 जो है आपका 2 बार है और 5 1 बार है। गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने का तरीका देख लीजिएगा। इसको 0 बनाइए सबसे पहले। अब 0 कैसे बनेगा,
5 तिरी 15, या ऐसा भी कर सकते हो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, 80 तिरी 8 तिरी 24 मतलब 240 और 24 तिरी 72, 72 मतलब 720। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। महत्तम समावर्तक में हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेते हैं। कॉमन फैक्टर देख लीजिएगा, 2 का भाग देखो इस 36 में भी गया है, 48 में भी, 60 में भी और 80 में भी। इस 2 का देख लीजिएगा, इस 18 में भी गया है 9 बार, 24 में भी गया है, 30 में भी गया और 40 में भी गया। इस 2 का आप देखो, इस 9 में नहीं गया और 1 में नहीं गया तो छोड़ दो, क्योंकि कॉमन हो ही नहीं सकता फिर, है ना। सभी में नहीं गया मतलब कॉमन नहीं है। इस 2 का देखो, इस 9 में नहीं गया, छोड़ दो। इस 3 का देखो, इस 3 का देखो, इस 9 में 3 बार गया है, इसमें गया है, इसमें भी गया, पर इस 5 में नहीं गया मतलब छोड़ दो। 3 का देखो, यहाँ नहीं गया मतलब छोड़ दो, किसी में भी 1 में नहीं गया मतलब छोड़ दो। कॉमन फैक्टर आपके पास में क्या हुआ, सिर्फ 2 गुणित 2, मतलब इसका जो महत्तम समावर्तक आया वो कितना आया, 4 आया, और लघुत्तम जो आया वो कितना आया, 720 आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो पहला टाइप था, पहले टाइप के जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल करके देखिएगा, आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, जो दशमलव संख्याओं से रिलेटेड है। अब टाइप नंबर 2 जो है वो दशमलव संख्याओं से रिलेटेड है। देख लीजिएगा, दूसरा जो टाइप है वो दशमलव संख्याओं पर आधारित है। दशमलव संख्याओं पर आधारित। देख लीजिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास में 0.15, 0.025 और 0.36 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आपको बताना है। दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, इस दशमलव पॉइंट को सबसे पहले हटा दो। यहाँ से पॉइंट को सबसे पहले हम लोग जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद में इन तीनों संख्याओं में सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद डिजिट कितनी है। तो सबसे ज़्यादा कितने डिजिट है, 3 डिजिट है आपके पास में। तो ये 3 डिजिट को पहले हटा देंगे हम लोग, तो ये 2 वाले तो अपने आप ही हट जाएंगे। 3 डिजिट का डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हमें इसमें 3 जीरो का गुणा करना पड़ेगा। 3 जीरो किस में आता है, 1000 में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.025, 1000 का गुणा कर दीजिएगा। बाकी सभी में भी ये 0.36 में भी कर दीजिएगा, 1000 का गुणा कर दिया है। नई जो संख्याएं मिलेगी आपको, देखिए जब गुणा करते हैं हम लोग 10 का हो या 100 का हो या 1000 का हो, तो दशमलव जो होता है लेफ्ट टू राइट ऐसे खिसकता है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर 2 डिजिट ऑलरेडी है, पर हमारे पास में 3 जीरो है, तो दशमलव 3 बार खिसकेगा, 2 बार खिसकेगा तो यहाँ होगा, और तीसरी बार खिसकेगा तो 0 होगा, मतलब यहाँ होगा, मतलब ये 150 बन जाएगा, ये पूरा 25 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 360। अब ये नॉर्मल संख्याओं में कन्वर्ट हो चुकी है ये जो संख्या है। अब इसको पहले की मेथड से आप कर सकते हो, मतलब वही है कि एक रो में अरेंज हो गई है, 2 से डिवाइड करना चालू करो, 2 7 14, 2 5 10, 25 में नहीं जाएगा, छोड़ दीजिएगा, और ये 180 हो जाएगा। 2 से देख लीजिएगा, 75 डिवाइड नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 2 9 में 18 और ये 0, ये 75 जैसे का वैसा, 25 जैसे का वैसा, और ये 45। 3 से देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 25 जैसे का वैसा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 3 दूनी 6 और फिर 3 पंचे 15। देख लीजिएगा 3 से 25 जैसे का वैसा, ये 25 जैसे का वैसा, और ये 3 पंचे 15। 5 से देख लीजिएगा, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 5 से देख लीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है कि सारी संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं। 2 3 बार है, 3 2 बार है, और 5 2 बार है। गुणा करने का तरीका देख लीजिएगा, गुणा करने का तरीका आपका सरल होना चाहिए। 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 3 600 और 600 3 1800। इसका जो गुणा करने पर जो आया वो कितना आया है, 1800 आया है। अब जो याद करने
या जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर हमने 1000 का गुणा करा था तो हमें यहाँ पर 1000 से भाग भी देना है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 18/10। अब गुणा में जो होता है दशमलव उधर खिसकता है पर भाग में दशमलव उधर से इधर आता है, मतलब राइट टू लेफ्ट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगी, 18 हो जाएगा और यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, मतलब 1.8 जो हो जाएगा उसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक में देख लीजिएगा 2 का भाग देखिए इसमें गया है पर इस 25 में नहीं गया, छोड़ दो। 2 का भाग इस 75 में नहीं गया, छोड़ दो। 2 का भाग इस 75 में नहीं गया, छोड़ दो। इस 3 का भाग देखो इस 75 में गया है, 25 में नहीं गया, छोड़ दो। 3 का भाग इस 25 में नहीं गया, ये भी छोड़ दो। 5 का भाग देखो इस 25 में भी गया 5 बार, इस 25 में भी 5 बार और इस 5 में 1 बार, मतलब ये इसका कॉमन फैक्टर हुआ। और इस 5 का देखो इस 5 में और इस 5 में तो गया है पर इस 1 में नहीं गया, इसलिए ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये 5 हुआ। 1000 से डिवाइड करो, यहाँ पर जो आंसर होगा 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद में दशमलव, 1 डिजिट ऑलरेडी है, 2 0 लगा दीजिएगा, ये दशमलव हो जाएगा और ये 0.005 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये LCM और ये हुआ आपका HCF। उम्मीद है ये दशमलव संख्याओं वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। दशमलव में सिर्फ एक ही चीज़ें आपको याद रखना है कि जो संख्याएं दी होगी उनमें सबसे ज़्यादा जो डिजिट होगी उनका जो होगा दशमलव अंक आपको हटाना होगा और सबसे ज़्यादा का आप हटाओगे तो कम वाले अपने आप हट जाएंगे। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लीजिएगा। 3.6 और 0.72 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर 2 ही संख्या हमारे पास में 3.6 और 0.72 है, तो हमें दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है, सबसे ज़्यादा ही वाली देखना है। 2 डिजिट है, इसको हटाने के लिए हमें 2 0 का गुणा करना पड़ेगा। एक के आगे 2 0 मतलब 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 100 और ये हो जाएगा 0.72 इंटू 100। ये जो हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव एक बार खिसकेगा तो 36 बनेगा पर दूसरी बार खिसकेगा तो ये 0 लगेगा यहाँ पर। ये दशमलव देखो यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 2 0 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 डिजिट है, मतलब ये सिर्फ 72 ही बनेगा। रो में अरेंज हो गया। इसके बाद में डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 2 9 18 0 और ये 18 दूनी 36, ये 45 हो जाएगा और ये 2 9 में 18 हो जाएगा। 3 से देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 3 का 9। 3 से देख लीजिएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 5 से देख लीजिएगा, 5 एकम 5 और ये 1। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका। लघुत्तम समापवर्तक जो होगा, लघुत्तम में सारी संख्याओं का गुणा हम लोग करते हैं। 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। गुणा कर दीजिएगा इनका सबका। गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120 और 120 का गुणा 3 में करो तो 12 3 36 मतलब 360, मतलब गुणा करने पर 360 आया है, ठीक है ना। गुणा करने पर 360 आया। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पर जितने का भी गुणा आप करोगे, कोई भी संख्या होगी उस ये डिजिट के हिसाब से आप गुणा करोगे तो जिस भी संख्या का गुणा करोगे उसका यहाँ पर भाग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका 100 से भाग दे दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 1 0 बच रहा है यहाँ पर 36/10, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 आपका जो हो जाएगा वो लघुत्तम हो जाएगा। और जो महत्तम होगा, महत्तम समापवर्तक देख लीजिएगा। इसका महत्तम समापवर्तक 2 का भाग इसमें भी गया, इसमें भी गया है, इस 2 का इसमें भी गया और इसमें भी गया है, इस 2 का इस 90 में भी गया और इस 18 में भी गया है, इस 3 का देखो इस 45 में भी गया, 9 में भी गया है, इस 3 का देखो 15 में भी गया और इस 3 में भी गया है, 5 का इस 5 में तो गया है पर इस 1 में नहीं गया, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर हुए वो है आपके पास में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। गुणा करने पर 72 आया। 100 से डिवाइड कर लो, मतलब 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.72। इस क्वेश्चन का जो होगा वो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये टाइप नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दूसरा टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर जो 3 है
वो है आपका घातांकों के आधार पर। जब आधार समान हो तब क्या स्थिति बनती है। टाइप नंबर 3, घातांकों के आधार पर। घातांकों के आधार पर जब आधार समान हो तब, ये टाइप नंबर 3 है। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन होता है 7 की पावर 9, 7 की पावर 12, 7 की पावर 20, 7 की पावर 31, 7 की पावर 46। ये क्वेश्चन है। जब ऐसी स्थिति हमारे पास में हो तो हमसे ये पूछा जाए कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी, जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात जो होगी वो लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब अधिकतम घात क्या है आपके पास में, 7 की घात 46 है, ये लघुत्तम समापवर्तक होगा। और जो महत्तम समापवर्तक होगा वो न्यूनतम घात होगी। न्यूनतम घात क्या है आपके पास में, सबसे छोटी घात जो है वो 7 की घात 9 है। तो ये जो सबसे छोटी घात होगी वो महत्तम समापवर्तक होगा और जो सबसे बड़ी घात होगी वो महत्तम समापवर्तक होगा। देख लीजिएगा एक क्वेश्चन और, जैसे 16 की घात 4, 16 की पावर 7, 16 की पावर 2, 16 की पावर 23 और 16 की पावर 41। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपसे पूछा जाए कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा और महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो लघुत्तम समापवर्तक होगा। मतलब सबसे बड़ी घात है आपके पास में 16 की घात 41, ये आपका जो हो जाएगा वो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और महत्तम समापवर्तक जो सबसे छोटी घात होगी वो आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, मतलब 16 की घात। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसी में ये होता है कि ऋणात्मक घातें दे दी जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। देख लीजिएगा, ऋणात्मक पावर में भी देख लीजिएगा। ऋणात्मक पावर में ये हो सकता है 4 की पावर माइनस या 20 की पावर माइनस 7, 20 की पावर माइनस 4, 20 की पावर माइनस 47 और 20 की पावर माइनस 8। ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जाए कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो हमने बात करी है कि जो सबसे बड़ी घात होती है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है और जो सबसे छोटी घात होती है वो महत्तम समापवर्तक होता है। पर ऋणात्मक संख्या में ये होता है, जैसे अगर मैं बात करूं -4 बड़ा है या -8 बड़ा है ना, तो यहाँ पर जो संख्या ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जो जितनी बड़ी हमको दिखाई देती है वो उतनी ही छोटी होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, ऋण 4 बड़ा है और ऋण 8 कैसा है, यहाँ पर छोटा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ ऋण 7 है और यहाँ ऋण 40 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, तो इन दोनों में बड़ा ऋण 7 और ऋण 40 कैसा हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे जो अधिकतम घात होगी, मतलब जो सबसे बड़ी घात होगी वो लघुत्तम समापवर्तक होगा। लघुत्तम समापवर्तक मतलब जो सबसे बड़ी घात है वो ये है 20 की पावर -4। दिखने में सबसे छोटी है पर है एक्चुअल में वो सबसे बड़ी है। और महत्तम समापवर्तक में जो सबसे छोटी घात होगी मतलब ये 20 की पावर -47। अब ये दिखने में सबसे बड़ी है पर है एक्चुअल में कैसी है, सबसे छोटी है। तो ये ऋणात्मक संख्याओं में हो जाएगा। कभी कभी पॉइंट में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे पॉइंट में का मतलब ये कि क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 15 की पावर 9 पॉइंट या 0.98, 15 की पावर 0.99, 15 की पावर 0.90 और 15 की पावर 97, 0.97। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने यहाँ पर बहुत इजी है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ये भी एक टाइप है। देख लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ी घात होगी वो लघुत्तम समापवर्तक बड़ी क्या है, 99 मतलब 15 की
15 की पावर 0.99 और जो महत्तम समावर्तक होगा वो सबसे छोटी जो घात होगी वो महत्तम समावर्तक होगी। तो सबसे छोटी घात क्या है आपके पास में 90, मतलब 15 की घात 0.90, ये इसका हो जाएगा महत्तम समावर्तक और ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समावर्तक। उम्मीद है आपको ये टाइप नंबर 3 है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तब ये मेथड अप्लाई आपको करना है। अगले टाइप की ओर हम लोग चल रहे हैं। टाइप नंबर जो 4 है वो टाइप देख लीजिएगा। कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस लेक्चर के बाद में आपसे आप कोई भी बुक के क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपसे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिएगा आप, क्वेश्चंस है मेरे पास में यहाँ पर, जैसे 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 और 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक बताइए। तो लघुत्तम समावर्तक, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक जो होता है, जैसा मैंने कहा इससे पहले भी हमने इससे पहले वाले टाइप में देखा कि जो अधिकतम घात होती है वो लघुत्तम समावर्तक की होती है और जो सबसे कम घात होती है ना, वो महत्तम समावर्तक की होती है। तो देख लीजिएगा 5 की घात यहाँ पर 3 है, 5 की घात यहाँ 2 है, 5 की घात यहाँ 4 है। तो यहाँ पर 5 की घात आपको 4 लिख लेना है, बाकी ये 3 को छोड़ देना है। 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, यहाँ पर भी 3 की घात 2 है, ठीक है, 3 की घात 2 ज़्यादा वाली हमको लेना है। 2 की घात यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब आपको 2 की घात 3 ले लेना है। तो इसका जो लघुत्तम होगा वो ये होगा और महत्तम में आपको ये देखना है सबसे छोटी छोटी घात, मतलब 5 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2। यहाँ पर 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 तो खैर सभी जगह है और 2 की घात 1 को हम लोग वैसे जनरली लिखते नहीं हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के। तो ये टाइप नंबर 4 हुआ है। अब हम लोग टाइप नंबर 5 इसका देखेंगे। हम लोग सिर्फ टाइप देख रहे हैं, इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं मैक्सिमम, तो देखिएगा आप लोग। अब अगला जो टाइप है हमारा, टाइप नंबर जो 5 है, वो है भिन्नों पर आधारित। किस पर आधारित है? भिन्नों पर आधारित। भिन्नों पर आधारित। भिन्नों पर आधारित ये होता है, भिन्न का मतलब ये होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई संख्या हमको अंश और हर के रूप में हो हमारे पास में, तो उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 7/3 है ना, ऐसी संख्याओं का हम कैसे निकालते हैं? 4/13 ऐसी संख्याओं का कैसे निकालते हैं, है ना, या 1/10 ऐसी कोई संख्या दे दी हो तो फिर इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो देख लीजिएगा। किसी भी भिन्न का जब भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालना हो, तो जो निकालना हो लघुत्तम समावर्तक पूछा है, तो जो पूछा है वो ऊपर और बाकी जो बचा है वो नीचे। भिन्नों का महत्तम समावर्तक। जस्ट यहां पर अगर आपसे पूछा जाए भिन्नों का महत्तम समावर्तक, तो पूछा महत्तम है तो महत्तम समावर्तक ऊपर और लघुत्तम समावर्तक नीचे। ये जो यहाँ पर पूछा जाए वो ऊपर और बाकी नीचे। जैसे यहाँ लघुत्तम पूछा है तो लघुत्तम ऊपर है, महत्तम नीचे है। यहाँ महत्तम पूछा है तो महत्तम ऊपर और लघुत्तम नीचे। ये फॉर्मूले बहुत यूजेबल होंगे। एक फॉर्मूला एक और होता है, कभी दो संख्याएं दे दी होती है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। यहाँ पर क्या होता है, दोनों संख्याएं दे दी होगी
और लघुत्तम दे दिया होगा महत्तम पूछ सकते हैं। दोनों संख्याएं दे दी हो, महत्तम दिया हो, लघुत्तम पूछ सकते हैं। लघुत्तम महत्तम दिया हो, यहाँ पर एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या आपसे पूछ सकते हैं। मतलब फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, चारों में से कोई भी 3 दी होगी आपको और एक बताने को कहेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। फ्रैक्शंस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रैक्शंस पर आधारित में मतलब जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है 7/14 सॉरी 7/9, 14/15 और 7/10। ये क्वेश्चन है, इसका हमसे पूछा है महत्तम समापवर्तक। जब महत्तम समापवर्तक पूछे तो महत्तम समापवर्तक ऊपर आएगा, जो पूछा जाए वो ऊपर। मैंने पूछा है कि यहाँ पर महत्तम पूछा है तो महत्तम ऊपर, मतलब संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो ऊपर और लघुत्तम समापवर्तक होगा वो नीचे। निकाल लीजिएगा, मतलब ऊपर वाली संख्या का आपको महत्तम चाहिए, मतलब 7, 14 और 7 इसका महत्तम देख लो। स्टार्टिंग मैंने बोला था 2 से करना है, 7 में भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए जैसे का वैसा। 2 7 14 और ये 7 में नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। 7 से दे दीजिएगा 1 1 और 1, 7 ही इसका कॉमन फैक्टर भी है। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक ऊपर जो आया वो 7 आया और लघुत्तम नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम, मतलब 9, 15 और 10 का लघुत्तम। 2 से डिवाइड करना चालू करो, ये हो जाएगा आपका 5, ये 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। 3 से देख लो, 3 3 का 9, 3 5 6 15 और ये 5 जैसे का वैसा। 3 एकम 3, ये 5 जैसे का वैसा, 5 जैसे का वैसा और ये 5 का कर दो तो 5 1 1। गुणा सब में करते लघुत्तम में, 5 3 15, 15 3 45 और 45 दूनी 90। मतलब इसका जो आया, इस भिन्न का जो लघुत्तम इस भिन्न का जो महत्तम समापवर्तक आया वो 7/90 आया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ये भिन्नों पर आधारित एक क्वेश्चन था कि भिन्न का जो है हम लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं। जो पूछा है वो ऊपर निकालते हैं। महत्तम वाला देखा हमने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है लघुत्तम वाला भी देख लीजिए। लघुत्तम में भी आप ऐसा ही कर सकते हो, ये इसी क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे आपके पास में 7/9 दिया है, 14/15 दिया है और 7/10 है। इसका अगर आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो भी आप कर सकते हो। लघुत्तम अगर पूछा है तो लघुत्तम ऊपर और महत्तम नीचे। लघुत्तम निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम, मतलब 7, 14 और ये 7 डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा। ये 2 7 14, ये 7 जैसे का वैसा, ये 7 से 1 1 1, 7 दूनी 14, गुणा सबका करते हैं तो लघुत्तम आया इसका 14। महत्तम अगर इसका निकालना हो 9, 15 और 10 का, 9, 15 और 10 का महत्तम आपको निकालना है। डिवाइड करना चालू कर दीजिए, 2 पंचे 10, 15 जैसे का वैसा और 9 जैसे का वैसा। 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, 3 3 9, 15, 3 पंचे 15 और 5 जैसे का वैसा। 3 से डिवाइड कर लीजिएगा 1, ये 5 और ये 5, 5 से कर लीजिएगा 1 1 1। महत्तम में हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं। 2 का भाग देखो इस 10 में गया है, बाकी 15 9 में नहीं गया। 3 का देखो इस 9 में गया है, 15 में गया पर 5 में नहीं गया। इस 3 का देखो इस 5 में नहीं गया, इस 5 का देखो इस 3 में नहीं गया। मतलब कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं। मतलब इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो उम्मीद है आपको ये जो टाइप्स है सारे के सारे टाइप्स समझ में आए होंगे। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा एक अनुपात वाला टाइप इस पर बन जाता है कि 2 संख्याएं जो है, जैसे एक क्वेश्चन अनुपात वाला भी देख लीजिएगा। बाकी लगभग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप इसमें मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है। देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो बहुत सारी चीजें का मतलब ये होगा, तो आपको बताना है कि महत्तम समापवर्तक इसका क्या है, छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है।
आगे बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में आपके पास में है। लघुत्तम समावर्तक आपको जो दिया है वो 84 दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, कौन सी अप्रोच आपको अप्लाई करना है वो देख लीजिएगा। 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है? 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 12 होता है। 12 का मान 84 है तो 1 का मान 7 हुआ, और 1 का मान 7 मतलब यही आपका महत्तम समावर्तक हुआ। 1 का मान 7 तो 3 का मान 21 और 4 का मान 28, 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21। महत्तम समावर्तक आपका 7 आया, छोटी संख्या आपकी 21 आई और बड़ी संख्या आपकी 28 आई। तो उम्मीद है आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने आज करे वो सारे समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर अगर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। और नहीं भी समझ में आया हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा था वीडियो, या फिर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।